नमस्कार, जय श्री राम बंधुओं। 18 अक्टूबर को ग्रह कुल के राजा भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण दोपहर 1:18 पर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 17 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। बंधुओं, हमने आपको पहले भी बताया कि तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं, अतः इनके शुभ प्रभावों में कुछ कमी देखने को भी मिलेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे कि सूर्य गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिजनेस, नौकरी पेशा जीवन, सरकारी कामकाज, आर्थिक निवेश और सरकारी सेवा की तैयारी, हर आयाम पर इनका गहरा प्रभाव पड़ेगा। विशेषकर 8 ऐसी राशियां हैं जिन्हें गोचर कालखंड की इस अवधि में खास तौर पे सावधानी रखनी होगी। जो उपाय आपको इस कार्यक्रम में बताए जाएं उन्हें ठीक तरीके से करते चलिएगा, अन्यथा इस अवधि में चुनौतियां आप पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती हैं। उपाय सबसे अंत में बताएंगे, इसलिए उपायों को जरूर करिएगा। 3 राशियों के लिए नीच के सूर्य धन, वैभव और तरक्की का भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि अर्थात प्रत्येक राशि के लिए सूर्य का गोचर क्या कुछ लेकर के आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, कोई भी उपाय करने से पहले हमारी एक व्यक्तिगत सलाह है कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपनी पत्रिका का विश्लेषण जरूर करा करके मार्गदर्शन प्राप्त करके तब उपायों को करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका जन्म जब हुआ होगा तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस के आधार पर एक कुंडली का निर्माण किया जाता है। क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि होती है। साथियों, आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली को भली भांति देख करके उसका परीक्षण करने के उपरांत ही कुछ उपाय अच्छे दिए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों, सूर्यदेव नीच के हो रहे हैं तो कुछ प्रिडिक्शंस है। शासन प्रशासन में जो अधिकारीगण हैं या जो है क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स हैं, इनको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके साथ गड़बड़ हो सकता है। आपने यदि कुछ गलत किया है तो उसका दंड नीच के सूर्य भी आपको देंगे। पॉलिटिशियंस को इस दौरान बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि कई बड़े पॉलिटिशियंस के जेल जाने के योग अब और प्रबल इधर सूर्यदेव करा देंगे। इसके अलावा साथियों, जिन जिन जगहों पर इलेक्शंस हैं तो वहाँ पर देखिएगा सूर्यदेव नीचस्थ हो चुके हैं, तो दल बदलूपन जो है इधर ज़्यादा होगा। और हमने प्रिडिक्शन पहले ही बता दिया था, मध्य प्रदेश के चुनाव में हमने आपको बताया था कि कांग्रेस कमबैक करेगी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कमबैक करेगी और राजस्थान में कांग्रेस जो है रहेगी। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, तेलंगाना में जो है KCR राव ये फिर से मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। तो ये हमारी प्रिडिक्शन थी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण यदि व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल करके करवाना है तो आप लोगों का स्वागत है। लखनऊ में आकर के आप हमसे मिल सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके अलावा हर महीने हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग देख सकते हैं। दिल्ली में आकर के आप लोग हमसे मिल सकते हैं और अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय साथियों, भूकंप अभी नेपाल में और भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और मंगल जब अस्त हुए थे तो उसमें हमने जो है भविष्यवाणी की थी कि नेपाल में और भारत में भूकंप आएंगे। और देखिए दर्शकों, भूकंप भी आए, उस भविष्यवाणी का आप अंश देख सकते हैं। साथियों, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पर कुछ भूकंप इत्यादि जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे भूकंप आ सकते हैं। तो जब तक मंगल अस्त है जनवरी तक का विशेष ध्यान रखिएगा, भूकंप से कुछ क्षति होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा साथियों, हमने प्रिडिक्शन की थी, भविष्यवाणी की थी कि सेना के ऊपर कोई संकट आ सकता है। त्रिपुरा में साथियों बादल फटा और 100 से ज़्यादा लोग लापता हो गए और उसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए। दूसरा साथियों, अगर देखा जाए तो सीरिया में ड्रोन अटैक हुआ और वहाँ 100 से ज़्यादा सैनिक इनकी जो है मृत्यु हो गई। इस वीडियो का भी अंश आप देख सकते हैं। आर्मी से जुड़े हुए हैं, पैरामिलिट्री से जुड़े हुए हैं, पुलिस से जुड़े हुए हैं, अपने सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखिएगा, रक्तचाप वगैरह की आपको शिकायत ना हो। और
आस पड़ोस के मुल्क में जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान इत्यादि हो गया, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक देखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों को जो है मतलब जीवन पर संकट आ जाएगा। चलिए अधिक समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों, सूर्य आपकी कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं एवं गोचर करते हुए आपके 8वें भाव में स्थित होंगे। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी अपने वित्तीय मामले को संभालने की होनी चाहिए, कारण कि फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य आपको उतना अच्छा सपोर्ट नहीं करेंगे। आय व्यय का असंतुलन बैलेंस शीट का घाटा बढ़ा सकता है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी आर्थिक सेहत पर पड़ेगा। चूँकि कमाई के स्रोत सीमित रहेंगे, अतः स्वाभाविक रूप से आपको बचत पर ज़्यादा जोर देना होगा। ऐसे खर्च जो मात्र सामाजिक आडंबर और अनावश्यक का बोझ बढ़ा रहे हों, उनसे दूरी बना लेना आपके लिए उचित है, अन्यथा ऋण लेने की भी स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापार की रूपरेखा पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसाय का जो मूलभूत लक्ष्य है लाभ कमाना, उसमें कमी आ सकती है। मीन राशि के जातकों, इसके कई कारण होंगे, लेकिन जो तथ्य आपको प्रमुखता से प्रभावित करेगा उसमें मिसमैनेजमेंट और अदूरदर्शिता ये प्रमुख लक्षण होंगे। आपकी टीम बाजार और मांग के दूरगामी लक्ष्यों को ठीक तरीके से विश्लेषित नहीं कर पाएगी, जिसके कारण लक्ष्य भी संकुचित रहेंगे, जिसका ब्रॉड इम्पैक्ट आर्थिक नफे नुकसान पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर यानी नौकरी पेशा जीवन के संदर्भ में यदि स्थितियों की विवेचना करें तो आपकी ओर से दायित्व निर्वहन में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन कंपनी अथवा आपका विभाग उस स्तर पे आपको प्रोत्साहन नहीं देगा जिसकी उम्मीद आप कर रहे थे। यह स्थिति आपके जो है मानसिक उत्साह को घटाने का काम कर सकती है। यहाँ सावधानी रखिएगा। निराश होकर कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिए जिससे और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। आपके लिए सलाह है कि बिना किसी पारितोषिक कामना के निरपेक्ष रूप से दायित्व निर्वहन करते चलिए। जल्द ही आपकी योग्यता का सूर्य जीवन में जो है सफलता का प्रकाश लेकर के आएंगे। वहीं संबंधों और पारिवारिक जीवन की यदि बात करें तो मित्रों, आवश्यकता से अधिक उम्मीद रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकती है। ये चीज़ आप भली भांति जान लीजिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि परिवार में आप इस बात का हिसाब ना रखिए कि आपको मिला कितना, बल्कि आपने जो है कंट्रीब्यूट क्या किया, इसका ध्यान रखें, तो फैमिली लाइफ आपकी स्मूथ चल सकती है। अब आते हैं कार्यक्रम का अंतिम उपाय है, जो है अंतिम पड़ाव है उपाय सेगमेंट का। उपाय क्या करना रहेगा, सभी राशियों के लिए है, सर्वमान्य उपाय है। देखिए, प्रातःकाल जितनी जल्दी उठ सकते हैं उठ जाइए। कोशिश कीजिए कि सूर्य उदय से आपको जो है पूर्व उठना है, और भगवान भुवन भास्कर को एक आप जो है पीतल का या स्टील का लोटा ले लीजिए। उसमें आपको जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, गुड़ मिलाना है और उसको अच्छे से घोलना है, खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद दर्शकों, अगर कोई लाल पुष्प हो तो उस लाल पुष्प को उसमें जो है लोटे में डालिए, थोड़ा सा अक्षत वगैरह उसमें डाल दीजिएगा, लाल कुमकुम डाल दीजिएगा, और कुमकुम मतलब रोली होता है, ये ध्यान कर लीजिए। उगते हुए सूर्यदेव को आपको अर्घ देना है। ओम ह्रीं 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 सूर्य आदित्याय नमः या ओम ह्रीं 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 सूर्याय नमः, ये 2 मंत्र है दर्शकों। इस मंत्र से आप अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देने के बाद आसन बिछा करके वहीं बैठ जाइएगा, और उसके बाद अगर हो सके तो 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, अन्यथा 1 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना होगा। दूसरा साथियों, कोशिश ये करना है कि संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन, एक तांबे के लोटे में कुमकुम मिक्स करके, और जो आग का पेड़ होता है जिसको मदार का पेड़ बोला जाता है, इसमें आपको जल चढ़ाना होगा। अगला एक उपाय है, यदि आपने माणिक्य पहना हो तो इधर 1 माह के लिए माणिक्य उतार दें जब तक सूर्यदेव तुला राशि में रहेंगे। प्रत्येक दिन अथवा रविवार वाले दिन गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। साथ ही साथ साथियों, कोशिश कीजिए कि किसी भी कार्य पर निकलने से पूर्व थोड़े से गुड़ का सेवन करके आप निकलिए। सूर्य कवच का पाठ, और ख़ास करके याज्ञवल्लभ मुनिकृत सूर्य कवच का पाठ यदि आप लोग प्रतिदिन करते हैं तो कोई भी परेशानी आपके जीवन में आएगी ही नहीं। इस चीज़ को आप लिखित में हमसे ले लीजिए। साथियों, इसके अलावा प्रातःकाल सुबह जल्दी उठिए तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम करके हथेली के दर्शन करिए। श्री अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइएगा, और यदि आपके माता पिता हैं आपके साथ
तो सुबह उठ करके उनका पैर आपको छूना है। यदि आप उनसे दूर रहते हैं तो उनका चित्र होगा, हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो साथियों, ये तो था हमारा सूर्य का तुला राशि में गोचर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।